नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं ये जानने के लिए कि ये स्ट्रगल कब खत्म होगी। आप जानना चाहते हैं कि कोई एक इंसान अभी भी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। उसने अभी भी अपनी किसी जिद को या फिर अपनी इमोशंस को पकड़ा ही हुआ है या फिर छोड़ दिया हुआ है। अंदर से तो आप प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान से यही मिन्नत कर रहे हैं कि उस इंसान ने ऐसी कोई उम्मीद ना ही रखी हुई हो तो अच्छा है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिसीजन बनाना पड़े। अगर वो इंसान अपने आप खुद ही अपनी इस जिद को छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको डिसाइड करना पड़ा तो फिर आप भी फंस जाएंगे। तो आप भी कुछ लूज नहीं करना चाहते, आप भी खुद कुछ खोना नहीं चाहते, खुद कुछ डिसाइड करना नहीं चाहते। तो आपको है कि अगर वो इंसान खुद ब खुद पीछे हट जाए तो ही अच्छा है। तो आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। लग तो ऐसा ही रहा है कि आपको कंफ्यूजन है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है या फिर आप में रिकंसिलिएशन चाहता है। आपको ये भी गलत फहमी है कि आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप बार बार यही बात कह रहे हैं कि आपको डिसीजन ना ही बनाना पड़े तो अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान शायद आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं, या फिर वो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता ही नहीं। आपके पास ऐसी ऑप्शन है ही नहीं, आप बस ऐसे ही परेशान हैं। कंफर्मेशन ले लेते हैं। वैसे तो आपको जवाब मिल जाएंगे, आपको सच पता चल जाएगा, पर फिर भी अगर आप परेशान हैं, आप खुद को शांति से बिठा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप खुद एफर्ट करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। लग तो ऐसा ही रहा है कि आपको डाउट्स हैं, गलत फहमियां हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है। ऐसा कि आप बिना बात ही परेशान हैं, बिना बात ही किसी सिचुएशन में स्टक हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपका इंतजार कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी विश पूरी नहीं हो रही, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ नहीं पा रहा। या फिर ये आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो हो नहीं रही है और इसी में ही आप फंस गए हुए हैं। अगर ये आप हैं तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप बस यही इंतजार कर रहे हैं कि आपकी ये इल्यूजन्स दूर हों, क्योंकि आपको तो ऐसा ही पता चल रहा है कि वो इंसान सीक्रेटली आप पर नजर रख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। इन कार्ड्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से वो इंसान अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, ऐसा कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान किसी और की तरफ है, आप किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर हाँ, आपको लग ऐसा रहा है कि ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो वो इंसान बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि अगर आपने उनको अटेंशन नहीं दी है, खुद से इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, तो हाँ, उनको दर्द तो होगी, क्योंकि वो खुशी से छोड़कर तो नहीं गए हैं। अगर उन्हें छोड़ा भी है तो दर्द में ही छोड़ा है। पर हाँ, यहाँ पर आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। एक बार आप खुद को देखिए, एक बार आप सिचुएशन को देखिए, और ये भी देखिए कि अगर
आपने किसी को अटेंशन नहीं दी है, अगर कोई दर्द में है तो उसका जिम्मेदार यहाँ कौन है? ये बात सच है कि आप चाहते हैं कि वो इंसान खुद ही छोड़कर चला जाए, गिव अप कर दे, आपको डिसाइड ना करना पड़े। बात समझ में आती है, पर उस इंसान की जो दर्द है, जिनको आप चाहते हैं कि वो खुद ही खत्म कर दे, या फिर जिसने ऑलरेडी खत्म कर ही दिया है, उसकी जो दर्द है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। क्या होता है कि पहले हम अपनी चाहत से रिश्ते बना तो लेते हैं, पर जब बात आती है जिम्मेदारियां निभाने की, जब बात आती है कोई डिसीजन बनाने की, तो फिर लोग वहां से भाग लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपने भी किया है। जैसा कि जब कुछ डिसाइड करने की बारी आई तो आपने उल्टा उसी इंसान पर ही अटैक कर दिया, आप उसी के ही अगेंस्ट खड़े हो गए, आपने उसी को ही गलत साबित कर दिया, उसी को ही सारी बुराइयां दे दी। तो भगवान चाहते हैं एक बार आप अपने आप को देखें, खुद को भी देखें कि अगर ये सिचुएशन में आज आप फंसे हुए हैं तो क्यों? डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं? वो आपको कौन सा सच दिखाना चाहते हैं? वही कि आप खुद तो आगे चले गए और किसी को वहीं पर फंसा छोड़ दिया। और ये भी हो सकता है कि आपने उसी इंसान को ही इल्जाम दे दिए, ये कहकर कि यही अपने कोई ख्वाब बुन रहा है, यही इंसान, इसने कोई इमेजिनेशन बना ली हुई है, इसी ने ही कुछ, वो कहते हैं ना कि अगर उस इंसान ने आपसे कोई डिमांड की तो फिर आपने उन्हीं को ही ब्लेम दे दिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, कि आप ही ने खुद से ख्वाब बना लिए हैं, आप ही ने खुद से घर बसाने का सोच लिया है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बात है या नहीं है, पर लग ऐसा रहा है कि कुछ ऐसी ही बात हुई हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही कि आप रिलेशनशिप में चले तो गए, पर उसके बाद जब बात आई कमिटमेंट देने की, जब बात आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो फिर आपने मना कर दिया। तो इसी वजह से डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी तरफ देखिए कि अगर आप इन रिश्तों को आगे चला नहीं सकते हैं तो फिर रिश्ते बनाते क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सीक्रेट पता चल गया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल गई और उसके बाद फिर आपने उस इंसान को छोड़ दिया। चाहे वो इंसान बहुत परेशानियों से गुजरा, पर आपने फिर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त सिर्फ आपने अपना सोचा, आपने अपनी ग्रोथ का सोचा, अपनी फैसिलिटीज का सोचा, अपनी जिंदगी का सोचा। तो अगर आज आपको टफ टाइम मिल रहा है तो शायद इसीलिए क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि एक बार आप पीछे मुड़कर देखें कि जब आपने किसी को छोड़ा तो उस इंसान ने कितना टफ टाइम देखा। तो आज आपको मिल रहा है तो आप कैसे तड़प रहे हैं, आज आप कैसे परेशान हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। तो अगर आज आपको परेशानियां मिल रही हैं तो ये आप ही का अपना कर्म हो सकता है। ऐसा है कि हाँ, आपने अपना रास्ता साफ करने के लिए प्लानिंग भी की, उस प्लानिंग पर काम भी किया, पर आप इतना भूल गए कि आपकी उस प्लानिंग की वजह से किसी और की जिंदगी खराब हो रही है, किसी और की लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, उनके नुकसान हो रहे हैं, उसकी जिंदगी में टफ टाइम चल रहा है। तो जब आपकी वजह से उस इंसान को टफ टाइम मिला, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये रिश्ते आपने खुद ही बनाए थे और आज आप खुद ही उस इंसान को तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर आपको कुछ कह रही हूं, मैं जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने रिश्ते हैं, आपके रिश्ते कैसे चले और आपके रिश्ते कैसे टूटे। जो भी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं मैं उन्हीं को रीड कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये आपकी स्टोरी है या नहीं।
पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि पहले आपने किसी के साथ रिश्ता रखा, उसके बाद अगर आप उस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जाना चाहते थे तो फिर आपने खुद ही तोड़ा। उसके बाद आपने उस इंसान को परेशानियां भी दी, शायद इसलिए दी होंगी कि वो खुद ही पीछे हट जाए। पर जब भी उस इंसान को दर्द पहुंची तो आप ये बताइए कि उस दर्द का जिम्मेदार कौन? तो आज अगर आप इस दर्द में हैं तो वो आप ही का कर्म है जो आपको मिल रहा है। भगवान आपको भी दिखा रहे हैं कि दर्द क्या होता है, परेशानियां क्या होती हैं। हो सकता है वो इंसान इस सिचुएशन में हो ही नहीं, वो जा चुका हो, उसने खत्म कर दिया हुआ हो, वो सिर्फ आपको देख ही रहा हो, पर आपके अंदर ये परेशानी कंटिन्यूअसली बनी हुई है कि उस इंसान ने आप पर नजर रखी हुई है। कहीं वो आपसे कुछ चाहता तो नहीं है, कहीं वो आपका डिसीजन तो नहीं चाहता। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आप पर नजर रखे ही ना, आपसे कुछ चाहे ही ना, पर जो ये तकलीफ आपके अंदर है, जो ये परेशानियां आपके अंदर है, ये आपकी अपनी ही है, क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट बैठी है और वही गिल्ट आपको जीने नहीं दे रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गलत किया है, पर हाँ आप चाहते हैं कि ये यहीं पर खत्म हो जाए और वो गिल्ट आपको परेशान ना करे। पर ये आप ही की अपनी गिल्ट है, यहां पर आप खुद ही फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंसान आपको किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रहा है। अगर उसने आप पर नजर भी रखी हुई है तो वो सिर्फ आपको देख ही रहा है, क्योंकि जिस इंसान ने इतना दर्द उठाया है क्या वो देख भी नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसको भी अपने दिल को तसल्ली देनी है कि हाँ, अगर उसने आपको छोड़ा या फिर आपने उसको छोड़ा तो शायद अच्छे के लिए ही छोड़ा। क्योंकि कभी कभी इंसान खुद को भी तसल्ली देते हैं कि हाँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि ये रिश्ता आगे चलना ही नहीं था, या फिर ये भगवान ने ही तोड़ा, उनके अच्छे के लिए ही तोड़ा। तो आप इस बात की फिक्र मत करिए कि वो इंसान आपको प्रेशराइज करेगा। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ भी ना हो। अब मैं जरूरी नहीं कि 100% आपको कह ही रही हूं कि ऐसा ही है, क्योंकि ना जाने कितने लोग हैं, कितने रिश्ते हैं, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी तो नहीं हो सकती। हाँ, कुछ हो सकते हैं जो अभी भी रिकंसिलिएशन चाहते हों, कुछ होंगे जो छोड़कर जा चुके होंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी हिम्मत है, सब एक जैसे नहीं है। पर हाँ, सिर्फ आपको भगवान कह रहे हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आज अगर ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है। यहां पर ये सब आप ही की गलतियों की वजह से है, जो भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है। तो इसका ब्लेम किसी और को मत दीजिए। आज अगर आप फंसे हुए हैं तो अपनी ही वजह से। तो एक बार आप फिर से सिचुएशन को देखिए, तो उसके बाद ही भगवान से प्रेयर्स करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपका पीछा ना करे, खुद ही छोड़कर चला जाए, तो भगवान को बताइएगा कि आप ऐसा क्यों प्रे कर रहे हैं, क्यों ऐसा मांग रहे हैं। तो भगवान फिर आपको जवाब भी भेज देंगे। तो आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है कि जो भी भगवान आपको बताना चाह रहे हैं आपको समझ आ गई हो। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।